हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले कि मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि आप उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब देखने वाले हैं। मोलरता किसे कहते हैं? इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि मोलरता की सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है उसी को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि आपके पास विलयन है, कोई भी विलयन है, उसका 1 लीटर है, उसके अंदर जो विलेय घुला हुआ है उसका या तो मोल या फिर उसकी अणुओं की संख्या जो होती है, ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है, उसी को मोलरता कहते हैं उस विलयन की। 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है उसी को क्या बोला जाता है? विलयन की मोलरता। तो इसको लिखेंगे 2-3 शब्द याद रखना। 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या, बस इतना सा याद रखना है। 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है वो उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन के अंदर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि मोल और ग्राम अणु, ये किसकी बात कर रहे हैं? विलेय की बात करें जो उसके अंदर घुले हुए हैं। तो 1 लीटर विलयन के अंदर विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है उसी को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर या फिर D/m³। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो Dm-3। तो या तो मोल प्रति लीटर या Dm-3 होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोलरता का, और इसको कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। मोलरता को जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कैपिटल M। तो कैपिटल M का मतलब समझ जाना, ये मोलरता की बात कर रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, NaOH के 1 M, कैपिटल M है ना, किसकी बात कर रहा है? मोलरता की बात कर रहा है। विलयन का तात्पर्य है कि विलयन का प्रति लीटर, 1 लीटर के अंदर NaOH के 1 मोल यानी कि 40 ग्राम उपस्थित है। ये एक विलयन है किसका? NaOH का। 1 M का विलयन है, यानी कि मोलरता कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो इसका अगर आपको कोई मतलब पूछे कि 1 M, 1 मोलरता NaOH का अगर कोई विलयन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर के अंदर NaOH के 1 मोल घुला हुआ है या फिर NaOH का 40 ग्राम घुला हुआ है। तो विलेय कितना हो गया? या तो बोल दो 1 मोल या फिर बोल दो 40 ग्राम। और विलेय क्या है यहाँ पे? NaOH। 1 लीटर के अंदर या तो 1 मोल घुला हुआ है NaOH का, ऐसे बोल दो, या फिर 40 ग्राम घुला हुआ है NaOH का, इस प्रकार से बोल देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 M के अंदर, यानी कि 1 मोलरता के बराबर हो जाएगा। अब गणितीय रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे? मोलरता का जो सूत्र होता है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। गणितीय रूप में लिखेंगे M, कैपिटल M मतलब मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या हो गया? 1 लीटर के अंदर घुले हुए विलेय के मोल, तो विलेय के मोल अपॉन लीटर के अंदर उसका आयतन। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का जो लीटर के अंदर आयतन है, ये क्या हो गया? ये मोलरता का सूत्र हो गया। अब बात करते हैं कि विलेय के जो मोल की संख्या होती है इसको हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? उससे पहले ये दे रखा है कि विलेय के जो मोलों की संख्या होती है और विलयन का जो आयतन है, अगर वो लीटर के अंदर ना हो, मिलीलीटर के अंदर हो, तो उसको आप 1000 से गुणा कर देना, बस कुछ नहीं करना आपको।
अगर जो विलियन जो है अगर लीटर की जगह ml के अंदर दे रखा हो, मिलीलीटर के अंदर दे रखा हो, तो केवल उसको 1000 से गुणा कर देना फॉर्मूले को, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि किसी के V आयतन विलयन में विलेय का द्रव्यमान W हो। अब बात करते हैं कि अभी तक तो हमारे को मोल दे रखा था, जो विलेय था, यहाँ पे देखिए 1 मोल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ग्राम में भी तो लिख सकते हैं इसको, विलेय जो है उसको ग्राम में भी तो लिख सकते हैं। तो हमने अभी क्या बोला था, NaOH का 1 m का जो विलयन था उसके अंदर 1 लीटर विलयन है, और उसके अंदर 1 मोल घुला हुआ है किसका, NaOH का, या फिर 40 ग्राम घुला हुआ है NaOH का। तो अगर हमारे को मोल ना देकर मोल दे रखा है तब तो ये फॉर्मूला लिख देंगे कि विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर के अंदर, और अगर लीटर के अंदर नहीं दे रखा तो मिलीलीटर के अंदर लिख देंगे और गुणा 1000 से कर देंगे। लेकिन अगर हमारे को मोल नहीं दे रखा, ग्राम के अंदर दे रखा है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए देखिए, किसी के V आयतन विलयन में विलेय का द्रव्यमान अगर W दे रखा है तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए विलेय का भार लिखेंगे, कहने का मतलब W जो हमारे को दे रखा था, जो NaOH के अंदर हमने जो 40 ग्राम लिया था वो वाला, ठीक है, और उसका अणुभार कितना है, जो NaOH का हमने लिया था ना, तो हम NaOH का अणुभार निकालेंगे वो, और गुणा के अंदर जो 1000 था वो लिख लेंगे अगर मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ है। अगर मिलीलीटर के अंदर नहीं है और ये लीटर के अंदर है तो इसको तो कर देंगे कैंसिल, और विलयन का आयतन लिख देंगे लीटर के अंदर। तो यानी कि विलेय का भार ग्राम के अंदर लिख देंगे और विलयन का अणुभार लिख देंगे विलेय का, और गुणा, और अब बटे में क्या लिख देंगे, विलयन का आयतन, और किस में लिखेंगे, लीटर के अंदर लिखेंगे, और लीटर के अंदर यानी ml के अंदर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये 1000 से मल्टीप्लाई तभी करना है जब यहाँ पर ये जो आयतन है विलयन का ये मिलीलीटर के अंदर हो। अगर ये लीटर के अंदर है तो आपको 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए m यानी कि मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W, जो हम पिछले देख रहे थे कि भाई W ग्राम विलेय का क्या है, भार है। एक मोलर द्रव्यमान यानी कि उसका अणु जो द्रव्यमान होता है वो वाला, और 1000 से गुणा किया, और V यानी कि उसका आयतन किसका, विलयन का, और ये किस में है, ml के अंदर है, मिलीलीटर के अंदर है। अगर ये लीटर के अंदर है तो ये 1000 नहीं लिखेंगे, ये आप याद रखना, ये विशेषता याद रखना आप। कैपिटल M लिखा हुआ है मोलर, तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल प्रति लीटर, क्योंकि इसको 1 लिखा जा सकता है इसके स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल घुला हुआ है। 1 लीटर विलयन के अंदर जो विलेय है उसका 1 मोल घुला हुआ है। m/10 है, उसका मतलब इसको बोलते हैं डेसीमोलर, और इसका मतलब होता है 1/10 मोल प्रति लीटर। m/100 इसको बोलते हैं सेंटीमोलर, इसका मतलब होता है 1/100 मोल प्रति लीटर। m/2 को बोलते हैं सेमीमोलर, यानी कि अर्धमोलर, आधा। m/2 हो गया ना, तो अर्धमोलर भी बोलते हैं या फिर इसको सेमीमोलर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1/2 मोल प्रति लीटर। और 2m का मतलब बाईमोलर, द्विमोलर, 2 हो गए ना, द्विमोलर, तो इसको बोलते हैं 2 मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब 1 लीटर जल के अंदर या फिर 1 मीटर विलयन के अंदर, जल के अंदर नहीं विलयन के अंदर कितना घुला हुआ है, 2 मोल घुला हुआ है विलेय का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि आप इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मोल है। क्या देख रखा है हमारे को, घनत्व दे रखा है, ठीक है। जल का घनत्व कितना दे रखा है, 1 ग्राम प्रति मोल। माना कि जल का आयतन जो है वो 1000 मिलीलीटर है। यहाँ पे ध्यान दियो, क्या दे रखा है, मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि हमारे को घनत्व जो है वो ग्राम के अंदर दे रखा है। अगर ये किलोग्राम के अंदर दे रखा होता तो हम लीटर में ले लेते, लेकिन हम यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, इसलिए हम किस में लेंगे, मिलीलीटर के अंदर लेंगे। जल H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है।
कैसे? H2O, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया 18, तो ये इसका अणुभार कितना हो गया 18। 100 ml जल का द्रव्यमान कितना होता है? आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व, यानी कि V गुणा D। ये किसके फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। तो हमारे को आयतन कितना दे रखा है? 100, हम 1000 हमने माना है, और घनत्व कितना दे रखा है? 1। तो हमारे पास 100 ml जल का द्रव्यमान कितना आ गया? 1000 ग्राम। तो जल के मोल कितने हो गए? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम के अंदर भार और उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ये हमारे पास जो मोलर द्रव्यमान है ना 18, ये वाला। तो हमारे को ग्राम में भार कितना दे रखा है? 1000, और इसके अगर डिवाइड कर देंगे किसके? अणुभार से, यानी कि 18 से, तो हमारे पास 1000/18 यानी कि 55.5 क्या आ जाएगा? जल के मोल आ जाएंगे। मोलरता का सूत्र क्या होता है? जल के मोल यानी कि विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, लीटर के अंदर या मिलीलीटर के अंदर लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जल के मोल कितने आए? 55.5, और आयतन लीटर के अंदर कितना ले रखा है हमने? 1000 ml यानी कि 1 लीटर। तो 55.5 जो हमारे पास आया है जल के मोल, और 1 लीटर हमने उसके अंदर जल ले रखा है, तो इसका मतलब इसकी मोलरता क्या हो गई? 55.5 m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 250 ml और m/10 विलयन बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर अगर आपको ग्राम में दे रखा हो उसका भार, तो उसका भार लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? अणुभार से, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है उसका भार अपॉन अणुभार। अगर वो ग्राम में दे रखा है ना आपको, तो उसका भार ले लेंगे, उसको अणुभार से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोल आ जाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का? मोल किसके? विलेय के, और विलयन का आयतन। और अगर आयतन ml के अंदर दे रखा है, मिलीलीटर के अंदर दे रखा है, तो इसको 1000 से गुणा कर दो। अगर लीटर के अंदर दे रखा है तो 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर ml में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया, इसका आयतन कितना आ गया? 250 ml। अब बात करते हैं कि विलेय का भार, वो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसका अणुभार देखते हैं। क्या दे रखा है हमारे को? विलेय सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अब सोडियम जो है उसका कितना होता है? 23, और कितने हैं परमाणु? 3, प्लस कार्बन कितना है? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 तिया 48। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, 2 × 23 12 प्लस 3 × 16, तो ये हो गया कितना? 106। क्या है ये? Na2CO3 का अणुभार हो गया। फिर बात करते हैं आयतन जो हमारे को दे रखा है वो कितना है? 250 ml। तो मोलरता कितनी दे रखी है? 1/10। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम मोलरता का मान रख देंगे 1/10। विलेय का भार हमारे को पता नहीं है, 1000 रख देंगे, अणुभार रख देंगे जो हमारे को प्राप्त हुआ 106, आयतन रख देंगे जो हमारे को दे रखा है 250 ml। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विलेय का भार जो हमारे को ज्ञात करना है। तो आवश्यक Na2CO3 की मात्रा इज इक्वल टू, यहां से इसको, ये तो इधर चला जाएगा और ये कहां पर इसको इधर रख लो और इसको यहां पे गुणा कर दो, सबको, अणुभार को आयतन को, अणुभार को और आयतन को, तो इससे गुणा कर देंगे मोलरता से, और 1000 कहां पे चला जाएगा? डिवाइड के अंदर। तो इस प्रकार से उसकी मात्रा जो है, विलेय का जो भार है, उसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? मोलरता गुणा अणुभार गुणा आयतन अपॉन 1000। पूरी चीजों को रख देंगे,
विलेय के मोल की आवश्यकता है। मोलरता दे रखा है 1/10, अणुभार दे रखा है 106, आयतन दे रखा है 250 ml और 1000 ऐसे की ऐसे पूरी चीजों को रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.65 ग्राम। क्या है ये Na2CO3 की यानी कि विलेय का भार है कि हमारे को Na2CO3 इतना चाहिए m/10 मोलर का विलयन बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1/9 प्रति ml तथा यह 99% भारानुसार है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमारे को? मोलरता ज्ञात करना है। वहां पे हमारे को यह ज्ञात करना था कि Na2CO3 कितना चाहिए m/10 मोलर का विलयन बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे को सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे को H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन कितनी है 2, तो हमारे पास 2 तो ये आ गया। फिर हमारे को दे रखा है S का कितना होता है 32। फिर ऑक्सीजन का होता है 16 और कितनी ऑक्सीजन है 4, तो 16 चौक 64, ये हो गया 64। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 98। तो सबसे पहली बात तो आती है कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98, जो क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि 100 ग्राम H2SO4 का आयतन कितना होता है। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व, यानी कि m = v गुणा d होता है। अब यहां से हमारे को क्या निकालना है? आयतन निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि द्रव्यमान बटा घनत्व, यानी कि द्रव्यमान बटा घनत्व, ये फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान कितना है हमारे पास 100 और घनत्व कितना है, कितना दे रखा है 1/9। तो इस प्रकार से 1/9 से डिवाइड करके हमारे पास जो आएगा H2SO4 का 100 ग्राम के अंदर H2SO4 का आयतन कितना हो गया? ये कितना है द्रव्यमान 100 ग्राम और द्रव्यमान कितना दे रखा है 1.9 ग्राम प्रति ml। तो हमारे पास 100 ग्राम H2SO4 के अंदर आयतन कितना आ गया 52.63। अब 52.63 ml विलयन में H2SO4 की मात्रा कितनी है 99 ग्राम। ये बोल रखा है ना कि भाई 99% भारानुसार। भारानुसार का मतलब 100 ग्राम के अंदर 99 ग्राम है, तो 100 ml के अंदर कितना हो गया 52.63 ml के अंदर H2SO4 कितना हो गया 99 ग्राम। तो 1 लीटर विलयन के अंदर H2SO4 की मात्रा कितनी होगी 99/52.63 और गुणा 1000, ये हो गया। ये क्या आ गया 1 लीटर विलयन में H2SO4 की मात्रा। अब मोलरता का फॉर्मूला विलेय की मात्रा अपॉन उसका अणुभार गुणा 1000 और बटे में विलयन का आयतन। तो हमारे क्या क्या दे रखा है? विलेय की मात्रा कितनी है 99 और मोलर तक इसका वो अणुभार कितना दे रखा है 98 गुणा 1000 बटा 52.63 क्या है ये रहा विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से 19.19 m जो है इसका द्रव्यमान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 10 m HCl का कितना आयतन 5 m HCl के 2 लीटर बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके अंदर सीधा सीधा समीकरण याद रखना कि पहले इज इक्वल टू बाद में, ऐसे याद रखो। पहले यानी कि m1 और v1 और m2 और v2, ये m क्या है मोलरता दोनों की, और ये पहले आयतन था और ये बाद में आयतन हो गया। तो हमारे को क्या दे रखा है 10 m HCl का कितना आयतन 5 m HCl के 2 लीटर बनाने में प्रयुक्त होता है। तो हमारे को पूछ क्या रहा है कि ये समीकरण याद रखना m1 v1 और m2 v2। अब m1 दे रखा है हमारे को 10 और m2 दे रखा है 5। पहले 10 m था और बाद में 5 m था।
और V1 कितना, V2 कितना दे रखा है हमारे को 2।